जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके ट्रिक विद चीज़ गुप्ता में। तो जो भी नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए आज बिहार में जो है फिर से एक नया वैकेंसी आया हुआ है और ये सिपाही की भर्ती है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ जो सीट है वो 2380 है। तो बहुत कम ही सीट है, बट आपको अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए, जिसमें कि आपका सिलेक्शन हो सके। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये किस विभाग से निकला हुआ है। तो अग्निशमन सेवा में अग्नि यानी जो पोस्ट है आपकी अग्निक की है। ओके। और इसका जो लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म भरने का वो 25 मार्च 2021 तक है, यानी 25 मार्च 2021 तक आप जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। अब इसका स्टार्टिंग डेट कब है ये चलिए देखते हैं। तो स्टार्टिंग डेट जो है 24 फरवरी 2021 तक है। तो आप पहले अच्छे से फॉर्म देख लीजिएगा, कोई भी यूट्यूब अगर इसको बताते हैं उसके बाद ही आप फॉर्म भरिएगा, क्योंकि अगर गलती हो जाता है आपका रजिस्ट्रेशन में तो आपको दिक्कत हो सकता है। उसके बाद चलिए हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये लेवल 3 का जॉब होता है। जो भी सिपाही का पद होता है वो लेवल 3 में आता है। तो उसका जो बेसिक पे है 21,700 होता है और सीट तो बहुत कम ही है, बट आपको अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए मैं अपने चैनल पे लगातार सेट डालूंगा, इसलिए आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीक से मैं लगातार एक सेट डेली डालूंगा, आप उसका प्रैक्टिस करते रहिए, आपका ये एग्जाम जरूर निकलेगा। और एग्जाम के साथ साथ आपको फिजिकल में भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी बिहार सिपाही में आपको जॉब लेना है तो आपको फिजिकल अच्छे से पास करना पड़ेगा अच्छे नंबर से, तभी आपका सिलेक्शन हो सकेगा। देखिए अब इसमें जो है जो अनिवार्य योग्यता जो मांगी गई थी, चलिए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, ये इंटर स्तरीय जो भी अभी सिपाही का पद निकलता है वो इंटर स्तरीय होता है। तो आप जो है 1 अगस्त 2020 तक अगर आप इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं तो आपको जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। वो इस साल, देखिए इस साल वाले स्टूडेंट नहीं भरेंगे जो इस साल पास करेंगे, तो जो कि पिछले साल जो पास किए हुए हैं 2020 में, वो वाले जो छात्र हैं वो भर दीजिए। बहुत ही जोश और उमंग के साथ इस चीज़ की तैयारी कीजिए, आपको जरूर ही सफलता मिलेगी। और देखिए उसके बाद जो है जो बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड के द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित अथवा आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। यानी आप किसी भी तरह से अगर 10+2 का है आपके पास जो डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर पाइएगा। और उसके बाद देखिए जो उम्र की जो हमारा जो गणना है कि कब से किया जाएगा, तो आपको 1 अगस्त 2020 से जो कि मैट्रिक के आपका अनुसार, यानी मैट्रिक में जो आप डेट ऑफ बर्थ दिए हुए होंगे तो उनके अनुसार आप जो है 18 साल मिनिमम आपका होना चाहिए। और देखिए इनमें जो है पिछड़ा एवं SC ST को बहुत तरह का छूट भी दिया जाता है उम्र में। तो चलिए कितना दिया जाता है इस चीज़ के लिए हम देख लेते हैं। देखिए जो जनरल कैटेगरी के महिला और पुरुष जो है वो 18 वर्ष से 25 वर्ष तक ही होंगे, यानी इसके बीच अगर आपका उम्र है तो आप फॉर्म भर सकिएगा। उसके बाद जो है पिछड़ा वर्ग यानी BC और EBC वाले जो जितने भी छात्र हैं उनका जो 18 से 27, क्योंकि 2 साल इसमें आपको रिजर्वेशन मिलता है उनको। और उसके बाद देखिए बिहार यानी BC और EBC की जो महिलाएं हैं वो 18 से 28 उम्र उनका है तो ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद SC ST की बात कर लेते हैं हम लोग। तो SC ST जो है वो 18 साल से 30 साल के बीच में अगर है उनका उम्र तो ये इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद देखिए सभी कोटि आरक्षण कोटि के यानी बिहार के प्रशिक्षित एवं बिहार में नामांकित गृह रक्षकों को निर्धारित विहित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। अगर इसमें आपका किसी ऑफिस में आप इस पोस्ट पे अगर काम कर रहे हैं तो आपको जो है 5 साल की छूट दी जाएगी। देखिए अभ्यर्थी का जो उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष यानी 10th वाले या तो 10+2 वाले प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड यानी फिजिकल आपका कैसा लेने वाला है। तो उसके लिए फिजिकल के लिए सबसे पहले आपका जो ऊंचाई है, आपका जो हाइट है वो पुरुषों के लिए मिनिमम 165 मीटर सेंटीमीटर। देखिए आप 165 वाले सेंटीमीटर ये फॉर्म नहीं भरिएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए 165 सेंटीमीटर आपका यहाँ पुर रहा है। तो अगर आप फिजिकल देने के लिए जाते हैं तो आपका जो है आपको हाइट में छांट देगा। यदि आप एक 166 या 167 वाले हैं वो इस फॉर्म को आराम से भर दीजिएगा। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो
पुरुष है वो 160 सेंटीमीटर उनका हाइट होना चाहिए। उसके बाद SC ST के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, और सभी वर्गों यानी ऑल जो कैटेगरी है उस महिलाओं के लिए न्यूनतम जो है 155 सेंटीमीटर मांगा गया है। उसके बाद ये सीना जो है, चेस्ट जो है ओनली पुरुषों के लिए मांगा जाता है। तो जो उसमें सभी कैटेगरी के जो है, चाहे किसी भी कैटेगरी के से हो आप, और इसमें जो है कैटेगरी यानी UR और OBC वाले जितने भी हैं, तो उनका जो चेस्ट है बिना फुलाए 21 सेंटीमीटर और फुलाकर जो है वो 86 सेंटीमीटर आपको करना होगा। उसके बाद जो है आप अत्यंत पिछड़ा वाला का भी सेम है, यानी पुरुषों का लगभग सबका सेम ही होता है, मगर यहाँ पर अत्यंत और जो SC ST है उनके लिए 79 टू 84, यानी 79 आपका मिनिमम होना चाहिए, 84 आपका जो मैक्सिमम फुला के होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना का माप नहीं की जाती है। देखिए वजन जो है सभी वर्गों के महिला उम्मीदवार, जो भी महिला उम्मीदवार हैं उनका जो न्यूनतम वजन है वो 48 किलोग्राम होना चाहिए। देखिए प्रथम चरण की जो परीक्षा होगी लिखित परीक्षा के आधार पर, यानी आप जो आवेदन कीजिएगा उसके बाद आपका एक रिटर्न होगा। अगर रिटर्न में अगर आप पास करते हैं उसके लिए आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो लिखित परीक्षा जो 100 अंकों की होगी, तो उसका जो एक पास करने का जो, देखिए उसका जो हमारा जो ऑफलाइन ही एग्जाम होगा OMR के थ्रू। देखिए पाठ्यक्रम के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पाठ्यक्रम में आपको हिंदी और इंग्लिश भी कुछ कुछ सवाल रहते हैं, GK GS के तो होते ही हैं, तो उसकी तैयारी आप लगातार अच्छे से कीजिए। डेली एक प्रैक्टिस सेट मारिए, चाहे किसी भी का भी प्रैक्टिस सेट मारिए, या तो बिहार दरोगा का मारिए या किसी भी आप पुराना भी ले सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें जो है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र आता है, विज्ञान जिसमें कि भौतिकी, रसायन शास्त्र और आपका जो प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान यानी आता है। उसके बाद जो आपका करंट अफेयर का जो है वो भी आपसे मांगा गया है, तो इस चीज़ की तैयारी आप लगातार करते रहिए। और उसके बाद जो है देखिए लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता यानी मिनिमम जो है आपको 30% लाना पड़ेगा। आप अगर 30% नहीं लाते हैं तो आपको जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची के आधार पे नहीं होगी, यानी लिखित परीक्षा जो है आजकल जैसा कि बिहार में ट्रेंड चल रहा है कि आपका जो फिजिकल के अनुसार ही आपका जो है मेरिट बनेगा। तो देखिए मेरिट तो फिजिकल के बारे में हम लोग चलिए देख लेते हैं, जो कि द्वितीय चरण का परीक्षा होता है जिसको हम लोग शारीरिक दक्षता कहते हैं। देखिए दौड़ जो है लगभग इसमें 1.6 किलोमीटर का दौड़ होता है, जिसमें कि अधिकतम 6 मिनट के अंदर आपको मार देना है। अगर आप 5 मिनट के अंदर में मारते हैं तो आपको 50 अंक दिया जाएगा। अगर 5 मिनट से और 5 मिनट 20 सेकंड के बीच अगर आप मारते हैं तो आपको 40 अंक दिया जाएगा। और उसके बाद जो है अगर आप 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक और यानी और 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर अगर आप मारते हैं तो आपको 30 अंक दिया जाएगा। उसके बाद अगर 5 मिनट 40 सेकंड से अगर 6 मिनट के बीच अगर आप मारते हैं तो आपको जो है वो 20 अंक मिल जाएगा। तो आप जो अधिकतर कोशिश कीजिए ये दोनों 50 और 40 अंक अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपका जो मेरिट बनने का फुल चांस बन जाता है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए क्या है, तो महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर जो है लगभग 5 मिनट में आपको मारना पड़ेगा। अगर आप 4 मिनट से कम में मारते हैं तो आपको जो है 50 अंक दिया जाएगा। और 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड में मारते हैं तो आपको जो है 40 अंक दिया जाएगा। और 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड के बीच अगर आप दौड़ क्लियर करते हैं तो आपको 30 अंक दिया जाएगा। और 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट के बीच अगर मारते हैं तो आपको 20 सेकंड दिया जाएगा। तो महिलाओं के लिए मैं यही सुझाव देता हूं कि वो 40 से 30 अंक लाने की कोशिश कीजिए, तो आपका जो है मेरिट लगभग तय है। उसके बाद देखिए ये गोला फेंक में आपको 25 अंक मिलेंगे, जिसमें कि 16 पाउंड का जो गोला होता है पुरुषों के लिए लगभग 8-8.5 केजी का होता है। तो उसमें जो आपको न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा, मगर इसमें जो है सभी जो है जितने भी कैटेगरी के लड़के जो हैं तो वो लगभग 20 अंक यानी 9 अंक 25 अंक प्राप्त कर लेते हैं। सब 20 अंक से लगभग 20 फीट से अधिकतर ही फेंक देते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा आप 21 अंक प्राप्त कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ये पुरुषों के लिए। देखिए अब देखिए महिलाओं के लिए जो है 12 पाउंड का लगभग गोला रहेगा, जो किसको कि मिनिमम 12 फीट तक फेंकना है। अगर आप 12 देखिए ये चीज़ आप देख लीजिए, 12 फीट से 13 फीट के बीच अगर फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेगा। 13 फीट से और 14 फीट के बीच अगर फेंकते हैं तो आपको 13 अंक मिलेगा। 14 फीट से
से ज़्यादा एवं 15 फीट तक अगर फेंकते हैं तो 17 अंक आपको मिलेगा, और 15 फीट से 16 फीट तक फेंकते हैं, जो कि अधिकतर इतना ही गर्ल्स लोग फेंक पाती है, तो आपको 21 अंक मिलेगा। अगर आप 16 फीट से ज़्यादा फेंक पाते हैं तो आपको जो है 25 अंक मिल जाएगा। और 12 फीट से अगर हम फेंकते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको सीधे वहाँ से बाहर कर दिया जा सकता है। देखिए, ऊँची कूद यानी हाई जंप जिसे कहते हैं, तो अधिकतम उसमें 25 अंक मिलेगा। तो पुरुषों के लिए कितना है, तो मिनिमम आपको 4 फीट आपको हाई जंप करना है। अगर आप 4 फीट हाई जंप करते हैं तो आपको 13 अंक मिल जाएंगे, और 4 फीट 4 इंच अगर हाई जंप करते हैं तो आपको 17 अंक मिलेंगे, और 4 फीट और 8 इंच अगर करते हैं तो आपको 21 अंक मिलेगा, और 5 फीट अगर कर लेते हैं आपको मैक्सिमम 25 अंक के 25 अंक आपको मिल जाएंगे। तो अब आप अधिकतर कोशिश कीजिएगा 8 से 5 फीट के ऊपर करने का। तो उसके बाद देखिए 4 फीट से अगर कम करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। उसके बाद देखिए महिलाओं के लिए भी है। तो महिलाओं के लिए जो है न्यूनतम 3 फीट के लिए किया गया है। अगर महिलाएँ जो हैं मिनिमम आपको 3 फीट हाई जंप करना ही है, और उसके लिए देखिए 3 फीट अगर आप करते हैं तो आपको 13 अंक मिलता है, 3 फीट 4 इंच करते हैं तो आपको 17 अंक मिलेगा, और 3 फीट 8 इंच करते हैं तो आपको 21 अंक मिलेगा, और 4 फीट कर लेते हैं तो आपको मैक्सिमम 25 अंक मिलेगा। तो इसमें जो है अधिकतर महिलाओं को 13 से 17 अंक मिल पाता है, और 3 फीट से अगर कम अगर हाई जंप आप करते हैं तो आपको जो है सीधे बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, मेघा सूची जो है बिहार अग्निशमन सेवा में जो आपको मेघा सूची है वो शारीरिक दक्षता के अधीन तीनों स्पर्धाओं ये जो मैं बताया हुआ हूँ, यानी फिजिकल के अनुसार ही आपका मेरिट बनने वाला है। तो आप तैयारी तो कीजिए, रिटन के भी अच्छे से, मगर अभी से ही फिजिकल की तैयारी कीजिए। देखिए, आपको अगर जॉब अगर लेना है तो आपको फिजिकल की तैयारी अच्छे से करना होगा, उसी से आपका मेरिट बन पाएगा। देखिए, अब जो हम लोग सीट की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो यूआर यानी जनरल कैटेगरी की जितनी सीट है, कुल सीट इसमें 957 है, इसमें पुरुष 624 और महिला जो है 333 है, और ईडब्ल्यूएस जिनका कि टोटल सीट है 238, जिसमें कि 167 पुरुषों के लिए है और 71 जो है वो महिलाओं के लिए है। अब अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 378 सीट है पुरुषों के लिए, और 237 सीट है, सॉरी 378 सीट है कुल रिक्तियाँ, इसमें 237 है पुरुषों के लिए और 141 है महिलाओं के लिए। देखिए, एसटी के लिए 223 सीट है टोटल, जिसमें 23 के पुरुष पुरुष ही हैं, 0 है महिलाएँ। या अगर उसके महिला अगर करते हैं तो आपको जनरल में फाइट करना पड़ेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी का जो है टोटल सीट है 419, जिसमें 257 पुरुष है और 162 महिला हैं। और पिछड़ा वर्ग बीसी के लिए 268 टोटल सीट है, जिसमें 179 आपका जो है पुरुषों के लिए सीट है, और 89 जो है महिलाओं के लिए सीट है। और पिछड़ा वर्गों की महिला यानी डब्ल्यूबीसी जो इसे कहते हैं, उनके लिए 97 सीट है, और इसमें जो है 97 सीट है। तो टोटल यहाँ देख लीजिए 2380 सीट हो गए, जिसमें कि पुरुषों के लिए टोटल सीट है 1487 और महिलाओं के लिए है 893। तो महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका इसमें जॉब लगभग बहुत ही आसान होता है पुलिस में जॉब करना किस महिलाओं के लिए। आरक्षण के बारे में बात कर ले तो आरक्षण जो आपका है इस चीज़ के लिए आप अच्छे से देख लीजिए, जो आरक्षण आपको मिलता है आप कैटेगरी वाइज आप जान ही रहे हैं। और देखिए, उसके बाद मेडिकल जांच होगा। सबसे पहले आप फिजिकल पास कर लीजिए, फिर उसके बाद आप जो है रिटन फिजिकल पास करते हैं, तब मैं मेडिकल के बारे में विस्तृत जानकारी अपने चैनल पे दूंगा। तो आप जो है देखिए ऑनलाइन जो है लगभग इसमें 450 रुपये आपका खर्च होगा, और जिसके चालान या आप ऑनलाइन आप कटवा सकते हैं। और मैं एक देखिए, आपको जो फॉर्म जाके भरना है www.csbsc.bih.nic.in पे आपको जाके फॉर्म भरना पड़ेगा। और जो है फॉर्म भरने का डेट आपको 24 फरवरी से स्टार्ट है। तो मेरा यही सलाह है, आप जो है 3-4 दिन आप वेट कर लीजिए, उसके बाद ही आप फॉर्म भरिएगा। तो जो भी आपसे माँगा जाएगा ऑनलाइन में वो आप देख लीजिएगा, जिस साइज़ का फ़ोटो माँगेगा या सिग्नेचर माँगेगा उस चीज़ को अच्छे से भरना है। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको अपना करंट मोबाइल नंबर डालना है और आपका जीमेल डालना है, जो कि आपको आगे तक भविष्य तक बहुत ही काम देगा। और जो भी आप एग्ज़ाम भरते हैं उसका प्रिंट आउट ज़रूर अच्छे से रख लीजिएगा, वो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको काम देगा। देखिए, मैं अपने चैनल पे जो है लगातार अगले सप्ताह से सेट लगातार डालूँगा। तो आई होप आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।